अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू आर ऑल फाइन। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त चिकन कचौरी की रेसिपी और मैं आप लोगों के साथ सारे टिप्स एंड ट्रिक्स सब शेयर करूँगी ताकि मेरी वीडियो देख के अगर कोई फर्स्ट टाइम भी चिकन कचौरी रेडी कर रहा है तो उसकी इंशाल्लाह परफेक्ट रेडी होगी। अक्सर लोगों की चिकन कचौरी खुल जाती है और क्रिस्पी नहीं बनती, उसकी परतें उस तरह से नहीं बनती जिस तरह से हम बाज़ार से कचौरी लेकर खाते हैं। तो ये मैं सारे मेथड आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर वॉच करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट्स में अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। यहाँ पर जी आप चिकन कचौरी को चेक कीजिए, इसकी एक एक परत अलग है, ये किस तरह से बनेगी और ये इतनी क्रिस्पी कैसे बनेगी, सब मेथड आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं जी अपनी मेन रेसिपी की तरफ। सबसे पहले जी हम इसकी डो रेडी कर लेते हैं क्योंकि डो को हमें तकरीबन आधे से 1 घंटे के लिए छोड़ना होता है। तो यहाँ पर हमने 3 कप मैदा ले लिया। नॉर्मली चाय वाले कप आप ले लीजिए 3 कप मैदा और इससे तकरीबन आपकी 22 कचौरी रेडी होंगी। ये जो 3 कप मैदे की रेसिपी मैं बता रही हूँ क्योंकि इसके जो पेड़े हैं वो हमने बहुत छोटे छोटे साइज़ के बनाने हैं। तो यहाँ पर हमने 3 कप मैदा लिया है और इसके अलावा हम इसके बीच में नमक ऐड करेंगे जो कि 1 टीस्पून है और हम इसके बीच में घी ऐड करेंगे जो कि 1 टेबलस्पून जाएगा। हम इसको घी से रेडी करेंगे और ये जो फ्राइंग का इसका काम है कचौरियों का वो भी घी में ही होता है। इसी वजह से ये कचौरियाँ बहुत क्रिस्पी बनती हैं। अगर आप ऑयल में रेडी करते हैं तो उस तरह का क्रंच और क्रिस्प नहीं आता जैसे घी में आता है। तो हम पहले इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। पानी को आपने नीम गर्म नहीं करना, रूम टेम्परेचर का पानी हो और इसको आपने बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं गूंदना। ये बिल्कुल सॉफ्ट सी गूंदती है, मतलब जैसे जब हम समोसा की डो रेडी करते हैं वो थोड़ी हार्ड होती है, लेकिन ये जो कचौरी की डो है ये बहुत सॉफ्ट गूंदेगी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक टिप देती चलूँ कि आपने इसको बहुत ज़्यादा नहीं गूंदना क्योंकि जब हम मैदे को बहुत ज़्यादा गूंदते हैं तो वो थोड़ा रबर टाइप हो जाता है। तो आपने जस्ट इसको मिक्स करना है और इसको मिक्स करके आपने इसके ऊपर ऑयल लगा के इसे छोड़ देना है। यहाँ पर देखिएगा मैंने इसको बहुत ज़्यादा इसको बल नहीं दिए, इसको पलटा उल्टा नहीं, जस्ट आपने इसको मिक्स किया और इसको सॉफ्ट सा गूंद के आपने इसको छोड़ दिया 2 घंटे के लिए। क्योंकि जितना आप इसको ज़्यादा गूंदेंगे उतना ही ये रबर टाइप हो जाएगा और हमें ऐसी डो बिल्कुल नहीं चाहिए कचौरी के लिए। यहाँ पर जी हमारी डो गूंद चुकी है और इसके पर हम इस स्टेज पर थोड़ा सा ऑयल या घी लगाकर इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए कम से कम छोड़ देंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं जी हम फिलिंग की तरफ। यहाँ पर जी हमने एक दरमियाने साइज़ के बंद गोभी को बारीक कट कर लेना है। इसके अलावा हमारे पास 2 दरमियाने साइज़ के प्याज थे, उनको भी हमने स्लाइसेस में कट कर लिया। 1 पाव चिकन को हमने बॉईल करके श्रेड कर लिया है और यहाँ पर जी नमक है हमारे पास 1 टीस्पून। इसके अलावा हमारे पास लहसुन पाउडर है जो कि है 1/2 टीस्पून और सूखा धनिया है हमारे पास, ये है 1 खाने का चम्मच। इसके अलावा हमारे पास कुटी हुई मिर्चें हैं 2 टीस्पून। इसके अलावा जी तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच हमारे पास कॉर्नफ्लोर है। ये फिलिंग की बाइंडिंग के लिए यूज़ होता है। किस स्टेज पे डलेगा सब आपको डिटेल से बताऊंगी। यहाँ पर हमने चिकन लिया है, आप चाहें तो चिकन का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा मटन और बीफ का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मटन या बीफ का कीमा यूज़ करेंगे तो आपको थोड़ा सा पहले उन्हें ऑयल के साथ कुक करना पड़ेगा, फिर स्पाइसेस डालेंगे, देन आप इसमें वेजिटेबल्स वगैरह डालेंगे। तो बाज़ार में जो चिकन कचौरी रेडी होती है वो इसी प्रोसीजर से रेडी होती है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर जी आपने एक पैन में ऑयल डाल लेना है जो कि 2 टेबल स्पून डालना है आपने और उसके गर्म होने पर आप उसके बीच में प्याज ऐड कर दीजिए जो कि हमने 2 बारीक स्लाइसेस में कट कर कर रखी थी और इसको आपने तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक ही कुक करना है। हमने इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना। यहाँ पर देखिए प्याज हमारी नरम हो चुकी है और 1.5 मिनट हमने इसे फ्राई किया। इसके बाद हम इसके बीच में बंद गोभी ऐड कर देंगे। बंद गोभी को भी तकरीबन हम 1 से 1.5 मिनट ही कुक करेंगे। यहाँ पर तकरीबन 1.5 मिनट हो चुके हैं, हम अपनी बंद गोभी को भी फ्राई कर चुके हैं और अब हम इसके बीच में डालेंगे लहसुन पाउडर और साथ ही हम डाल देंगे नमक और कुटी हुई मिर्चें और साबुत धनिया को आपने हाथ पर लेकर उसको क्रश कर कर डालना है इन वेजिटेबल्स में। इन स्पाइसेस के साथ हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी वेजिटेबल्स को और देन हम साथ इसके बीच में चिकन भी ऐड कर देंगे। चिकन को भी आप थोड़ी देर कुक करेंगे इन सब के साथ स्पाइसेस के साथ ताकि चिकन के अंदर भी सारे मसाले अच्छे से रच बस जाएँ। यहाँ आपने मीडियम फ्लेम पर तकरीबन इसको 3 to 4 मिनट कुक करना है अच्छे से। ये देखिए सारी सब्जियाँ कैसे यकजान हो गई हैं।
अब टाइम है कॉर्नफ्लोर को ऐड करने का। यहाँ पर तकरीबन 1.5 टेबल स्पून हमने कॉर्नफ्लोर लिया था और इसके बीच में थोड़ा सा पानी मिक्स करके अब हम इसको वेजिटेबल्स के बीच में डाल देंगे। इससे ये होगा कि जब हम अपनी कचौरियाँ रेडी करेंगे तो हमारी फिलिंग बिखरेगी नहीं, बिल्कुल एक जगह पर रहेगी, जहाँ पर हम उसे रखेंगे वहीं पर ही फिक्स रहेगी। तो ये बहुत ज़बरदस्त टिप है। जो फ़र्स्ट टाइम भी कचौरी रेडी कर रहा है तो उसकी कचौरी बिल्कुल भी उसे बनाने में मुश्किल नहीं होगी अगर वो इस तरह से कॉर्नफ्लोर ऐड कर देगा। कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद आपने इसे थोड़ी देर कुक करना है ताकि जो हमने कॉर्नफ्लोर के बीच में पानी भी ऐड किया था वो मॉइस्चर भी कम हो जाए। तकरीबन 2 से 3 मिनट कुक करने के बाद हम इसके बीच में थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्च ऐड कर देंगे। हरी मिर्च तकरीबन हमने 3 से 4 अदद ली और हरा धनिया आप 2 टेबल स्पून ले लीजिए। उसके बाद आपने फ्लेम ऑफ कर देनी है, लेकिन आपने इस फिलिंग को थोड़ी देर तक चलाते रहना है या इसको किसी खुली जगह पर फ़ैन के नीचे रख दीजिए ताकि इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए और अंदर से भी कचौरी बिल्कुल क्रिस्पी रेडी हो। जब तक बैटर ठंडा हो रहा है तब तक हम अपनी एक ऐसी लई सी रेडी कर लेंगे जिससे हम परतें बनाएंगे। सारी कचौरियों के बीच में जो हमें परतें शो हो रही होती हैं वो इसी वजह से शो हो रही होती हैं क्योंकि उसके बीच में हम एक लई सी बना कर लगाते हैं। यहाँ पर हमने 4 खाने के चम्मच ले लिया है घी। उसको जस्ट आपने मेल्ट करना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, बस मेल्ट करना है। उसके बाद हम इसके बीच में तकरीबन 2.5 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर के ऐड करेंगे और कॉर्नफ्लोर के 2.5 खाने के चम्मच ऐड करके आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। आराम से मिक्स करते रहेंगे तो ये बिल्कुल एक लई टाइप रेडी हो जाएगा। आपने टेंशन नहीं लेनी, गुठलियाँ नहीं बनेंगी, आराम से ये मिक्स हो जाएगा। लेकिन इस सारे प्रोसीजर को आपने घी में करना है, ऑयल में नहीं करना। ये ऑयल में नहीं बनेगा, इसकी परतें रेडी ही नहीं होंगी। ये इसकी परतें बनती ही घी में है कचौरियों की। यहाँ पर 1/4 टीस्पून हमने बेकिंग पाउडर ले लिया है, उसको भी लई में डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको बना के हम एक साइड पे रख लेंगे। यहाँ पर हमारी डो चेक कीजिए कितनी सॉफ्ट सी बनी है। आपने इसकी सॉफ्टनेस को लेके परेशान नहीं होना। हम मैदे को यूज़ करेंगे खुशके के तौर पर और बिल्कुल हल्के हाथों से हम इसके पेड़े रेडी कर लेंगे। यहाँ देखिए हमने एक प्लेट में ले लिया मैदा खुशके के तौर पर और अब हम उसमें इक्वल साइज़ के तकरीबन पेड़े निकाल कर रख रहे हैं। ये बहुत छोटे छोटे साइज़ के होने चाहिए। आपको मैं हथेली पर रख कर दिखाऊंगी कि इनका क्या साइज़ होगा। ये देखिए आपने जस्ट इनको पकड़ के गोल गोल घुमाना है। ये देखिए एक दफ़ा हमने इसको घुमाया है और हमने इसका पेड़ा रेडी कर लिया। इसी प्रोसीजर से हमने सारे पेड़े बना कर रख लिए हैं और आपने पेड़े इस तरतीब से रखने के आपको पता होना चाहिए कि फ़र्स्ट पेड़ा आपने कौन सा रखा था, उसी ही तरतीब से अब हम इसकी कचौरियाँ रेडी करेंगे। क्योंकि पड़े पड़े भी पेड़ा थोड़ा सा अपना उसका साइज़ बड़ा हो जाता है, तो जब वो पेड़ा थोड़ा उसको पड़े पड़े टाइम हो जाए तकरीबन 10 मिनट, तभी हम उसको बेलना शुरू करेंगे। तो हमने ये फ़र्स्ट वाला पेड़ा ले लिया, इसको हम नॉर्मल रोटी के साइज़ का, छोटी सी रोटी के साइज़ का बेल लेंगे। अब जो हमने कॉर्नफ्लोर और घी की लई सी रेडी की थी उसको हम लगाएंगे। 1 चम्मच आपने भरकर ले लेना है एक कचौरी के लिए और उसको साइडों से डालना है और अंदर की तरफ को घुमाते हुए लेकर आना है चम्मच को। ये देखिए पूरी रोटी पर आपने इसे अच्छे से फैला देना है और उसके बाद हम इसके ऊपर तकरीबन 1 चुटकी मैदा छिड़क देंगे। इससे इसकी लेयर्स बहुत अच्छी बनेंगी। इस तरह से हम चौरस पराठा रेडी करते हैं। इस तरह से आपने इसको फोल्ड कर लेना है पहले दोनों साइड से और देन इसके ऊपर दोबारा से थोड़ा सा वो लई टाइप मटेरियल लगाना है और उसको दोबारा से फोल्ड करके इसको इस तरह से रखना है। ये देखिए जो उसकी तह वाली साइड है वो नीचे को जाएगी ताकि ये प्रेस होकर जुड़ा रहे। इसी तरह से ही हम अपने सारे पेड़े रेडी कर लेंगे। अगेन आपने अपनी तरतीब का ख्याल रखना है कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया था। आप चाहे आप इसके ऊपर कोई निशानी लगा दीजिए ताकि आपको याद रहे, क्योंकि पेड़े बनाने के बाद भी आपने तकरीबन 10 मिनट का रेस्ट देना है इनको। तो आपने जहाँ से स्टार्ट किया था उसको वहीं से अगर आप दोबारा ही पेड़े बनाने के बाद उसको स्टार्ट करेंगे तो आपको पता रहेगा कि पहले वाले पेड़े को 10 मिनट हो चुके हैं। अब आपने वो जो रोटी बनाई थी, ये जो चौरस पराठा टाइप बनाया था, उसको देखिए अब आपने इस तरह से फोल्ड करना है कि इसको थोड़ा सा हथेली पे रख के फैलाना है और उसके चारों कोनों को पकड़ के एक दूसरे से अटैच कर देना है और दोबारा से उसका पेड़ा बनाकर रख देना है। इससे जो कचौरियों में हमें लेयर शो हो रही होती हैं वो इसी तरह से ही बनती हैं। तो ये देखिए मैं आपको एक और बनाकर दिखाती हूँ कि आपने ये चौरस पराठे का जो पेड़ा है उसको लेना है, उसको हथेली पे ऑयल लगाकर प्रेस कर लेना है और उसके चारों कोनों को इस तरह से पकड़ के अटैच करके
और जस्ट इसको ऐसे थोड़ा सा गोल घुमा के पेड़ा बना के आपने दोबारा से इनको छोड़ देना है। आप जिस प्लेट पर इसे रख रहे हैं उसको पहले ग्रीस कर लीजिएगा ताकि ये पेड़े नीचे से चिपके नहीं। यहाँ पर जी हमारे सारे पेड़े रेडी हो चुके हैं। हमारी फिलिंग भी बहुत अच्छे से ठंडी हो चुकी है और यहाँ पर हमें पता है कि हमारे कितने पेड़े रेडी हुए हैं। यहाँ पर हमारे तकरीबन 22 पेड़े रेडी हुए हैं, तो हम उसी हिसाब से फिलिंग के भी हिस्से कर लेंगे। इसको 4 पीसेस में डिवाइड कर लेंगे। इसका हमें रफली आइडिया होगा तो हमें पता चल जाएगा कि हमें एक पेड़े में तकरीबन कितनी फिलिंग ऐड करनी है, ताकि आपका ना कोई पेड़ा ज़ाया हो ना ही आपकी फिलिंग ज़ाया हो। अगेन जिस तरतीब से आपने पेड़े बनाकर रखे थे उसी तरतीब से आप फर्स्ट वाला पेड़ा उठाएंगे और अपनी हथेली को ऑयल से ग्रीस करेंगे और जो फ्लैट वाली साइड है वो नीचे, और जिस साइड पे से ये खुला हुए तहें होती हैं वो वाली साइड आप ऊपर की तरफ को रखेंगे। और ये देखिए आप इसको हल्का हल्का हाथ से प्रेस करते हुए इसके किनारे पतले करेंगे और बीच वाली साइड इसकी थोड़ी मोटी ही रहेगी। ये देखिए किस तरह से आपने इसके किनारों को आपने इसके खींचते चले जाना है और इसको थोड़ा बड़ा करते जाना है। ये देखिए हथेली के साइज़ का हो गया और हथेली पे रख के आपने देखा होगा मैं इसकी साइडें प्रेस कर रही हूँ, बीच वाला पार्ट वैसे ही है बिल्कुल। अगर आप इसको हर तरफ से फ्लैट कर देंगे तो फिर आपकी कचौरी बीच में से बहुत पतली हो जाएगी और फट जाएगी। तो आपने इसकी साइडें फ्लैट करनी है क्योंकि हमने इसको ऊपर जोड़ देना है सबको। तो इसमें हमने फिलिंग ले लेनी है हाथ से और इसको इस तरह से, क्योंकि हमने इसके बीच में कॉर्नफ्लोर डाला हुआ है तो ये बिल्कुल फैलेगी नहीं। ये देखिए बिल्कुल आपने एक पीस सा उठाया और इसके ऊपर रख दिया और ये बिल्कुल नहीं फैल रही। अब ये देखिए उसी तरह से ही कोनों को फैलाते हुए पहले दोनों कोनों को जोड़ देना है, फिर साइड वाले दोनों कोनों को आपस में ऑपोजिट साइड पर जोड़ देना है। और ये जो किनारे खुलने का चांस होता है इनको भी उठा के आपने इस तरह से ये देखिए अटैच कर देना है और फिर आपने इसको बिल्कुल हल्के हाथ से ऊपर से गोल सा घुमा देना है और ये आपकी कचौरी रेडी हो गई है। देखिए इसके ऊपर मैंने एक डॉट सा भी लगा दिया है, इससे ये पता रहेगा कि इस तरफ से ये तरतीब हमारी कचौरियों की बन रही है। क्योंकि फ्राई करते हुए भी हमें सबसे पहली कचौरी सबसे पहले डालनी है क्योंकि उसको थोड़ा टाइम मिल चुका होगा सेट होने के लिए। इसी तरह से ही आपने सारी कचौरियाँ रेडी कर लेनी है। आपको शुरू में थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन आप जैसे जैसे 1 से 2 बनाएंगे बहुत आसान हो जाएगा बनाना। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, लेकिन जो आप घर की कचौरी बनाते हैं और जब आप वो खा लेंगे ना तो आप बाज़ार की कचौरी बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। आप बस कचौरियों को बनाते हुए हाथ को थोड़ा सा ग्रीस कर लीजिएगा ऑयल से, तो ये बिल्कुल हाथ पे चिपकेंगे नहीं और बहुत हल्के हाथों से आपने इसको बनाते जाना है। ये देखिए मैंने एक और आपको बनाकर दिखा दी ताकि आपके लिए ये सारा काम और ज़्यादा आसान हो जाए। इसी मेथड से हम सारी कचौरियाँ बनाकर रख लेंगे और हाथ पर ऑयल लगाकर इन सबको ऊपर से ग्रीस कर लेंगे क्योंकि ये पड़े पड़े ऊपर से ड्राई होने लगती हैं। अब हम इसके फ्राइंग वाले प्रोसीजर की तरफ आ जाएंगे। तो हमने ले लिया एक पैन और उसके बीच में हम घी डाल देंगे। तकरीबन 1 किलो ही हमने इसके बीच में घी डाल दिया है और ये घी में ही बनती हैं कचौरियाँ, क्रिस्पी बनती हैं। अगर आप घी में बनाएंगे ऑयल में भी बन जाएंगी लेकिन उस टाइप का क्रिस्प नहीं आएगा। तो जो पेड़ा हमने सबसे पहले रेडी किया था उस पेड़े को हम सबसे पहले डालेंगे और किस तरह से डालेंगे वो भी दिखाऊंगी। मैंने आपको फ्लेम दिखा दी है, बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इसे कुक करना है और ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। अगर आप इसको इफ्तार में बना रहे हैं तो आप इसको तकरीबन टाइम से बनाना स्टार्ट कर दीजिए 12 बजे ही दिन में। आपका घी जब मेल्ट हो जाए तो देखिए किस तरह से आपने इसको हाथ पे रख के प्रेस करना है और जो नीचे वाली साइड है जहाँ पर बल आ रहे थे उसको आपने नीचे की तरफ को रखना है और फ्लैट वाली साइड को ऊपर की तरफ रखना है और इस तरह से आपने कचौरियाँ पैन में डालते जाना है। पहले जो मैंने पैन लिया उसमें जस्ट 4 कचौरीज आ रही थी तो मुझे लग रहा था बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पर, इसलिए मैंने एक बड़ी कढ़ाई ली, उसके बीच में ये सारी कचौरियाँ डाल दी। वो शिफ्ट आपने तब करनी है अगर आपके साथ भी ऐसा कोई इशू होता है जब ये थोड़ी ऊपर को आ जाएंगी, जब बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे और ये थोड़ी ऊपर को आएंगी तो आपने फ्लैट किसी भी कफकीर की तरह के चम्मच से इसको नीचे डालना है और इसको उठा के समझे दूसरे पतीली में या बड़े किसी खुले बर्तन में रख देना है। यहाँ पर कचौरियों में बबल बनना शुरू हो गए हैं और ये देखिए फूल कर थोड़ी सी ऊपर को आ गई हैं। तो यहाँ अगर आपके पास बड़ा पैन होगा तो आप एक टाइम में ज़्यादा कचौरीज बना पाएंगे क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। कम से कम जो फर्स्ट रॉ आप बनाते हैं ना उसमें 45 मिनट लगते हैं। तो आपने इसको एक साइड से पहले कुक होने देना है, फिर देखिए इस तरह से चम्मच और किसी फ्लैट चीज़ की मदद से आप इसको आराम से पलट लेंगे।
क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होती हैं और इसकी जो परतें होती हैं वो अगर एक दूसरे से टकरा जाएं या किसी हार्ड तरीके से अगर आप इसे पलटते हैं तो वो टूटना या खुलना शुरू हो जाती हैं। ये देखिए, आपने इसको बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता से ऐसे पलट लेना है सारी कचौरियों को। और इनको आपने बहुत डार्क कलर नहीं देना होता, इनको आपने खूबसूरत सा गोल्डन कलर देना है। आपने इसको लो फ्लेम पर कुक करना है, हाई फ्लेम पर बिल्कुल कुक नहीं करना। अगर आप इसको हाई फ्लेम पर कुक करेंगे तो इसके अंदर जो परतें बनती है ना कचौरियों में, वो बिल्कुल नहीं बनेंगी और आपकी सारी मेहनत ज़ाया जाएगी। 20 मिनट इसे लगते हैं तकरीबन एक साइड से कुक होने में और 20 मिनट ही दूसरी साइड से कुक होने में लगते हैं। इतनी आपने लो फ्लेम इसकी रखनी है। यहाँ पर चेक कीजिए हमारी कितनी शानदार क्रिस्पी चिकन कचौरीज रेडी हैं। मैंने बहुत डिटेल से इस वीडियो में सब कुछ बताया है। मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन अगर आप मेरी वीडियो देखकर चिकन कचौरी फर्स्ट टाइम रेडी कर रहे हैं तो आपकी परफेक्ट चिकन कचौरी रेडी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।